अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। देखो, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली जो जितने भी अमूमन लोग हैं इसे स्किप करना पसंद करते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि स्ट्रिंग इतना ख़ास नहीं टॉपिक। क्योंकि देखो, बेसिक्स के अंदर फाउंडेशनल जो क्या 8 लेक्चर्स हैं उनके अंदर तुम्हारी मेन चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना ज़रूरी है, जिनमें मैं स्ट्रिंग्स कहता हूँ। अगर मैं कहूँ ना, आने पिछले 8 लेक्चर पढ़ लिए तो यही चीज़ें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिपीट होती हैं। लेकिन मैंने सोचा अब जो हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उस मॉड्यूल से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएँ जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रहें। अभी मैं ऐसा फ्लो रखूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें समझ रहे होंगे एंड वक्तन फ़वक्तन सीखेंगे। मैं मानता हूँ कि मॉड्यूल में मैंने अब तुम लोग को प्रोजेक्ट्स बनवा के नहीं दिखाया, सिर्फ नोट्स के अंदर दे दिया और बोला बनाओ। देखो, अगर तुम कमेंट करोगे तभी मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स बना के दिखा सकता हूँ, बिकॉज इन द एंड वो प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से कोई इतने टफ नहीं है जो तुम्हें आने नहीं चाहिए। बिकॉज अगर तुम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ या फिर जो उसके अंदर हैं मॉड्यूल के, वो करोगे तो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं होने वाले मुश्किल। देखो, मानता हूँ कि मैं तुम लोग कहोगे कि साहिल भाई आप शुरू से सब सिखाएं। मैं एक चीज़ बताऊँ, यूनिवर्सिटी में जब तुम आओगे या चलो कहीं भी जाओगे ना, वो तुम्हें सीधा बोलेंगे ये काम करके दो, वो नहीं बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। एंड मैं भी यही मानता हूँ कि अगर तुम चीज़ों को खुद करना सीखो तो वो ज़्यादा बेहतरीन है तुम्हारे लिए एज़ कम्पेयर टू कल के लिए, क्योंकि तुम कल को खुद पछताओगे अगर वो तुम खुद से अभी करना नहीं जानते। तो अभी मैं तुम लोग को फजूल में कोई मोटिवेशन या डिमोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सीधा टॉपिक पे आऊँगा। टॉपिक पढ़ो, मॉड्यूल कंप्लीट करो, सीखो, तुम बेहतरीन लाइन में हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, तुम बहुत बेहतरीन लाइन में चल रहे हो। लिटरली इतनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कोई नहीं देता, एआई से बनवाता कोई नहीं, लेकिन इतनी मैंने एआई से एक्सरसाइजेस बनवाई खुद बैठ के। अपनी जो यूनिवर्सिटी में मैंने एक्सरसाइजेस सीखी ना, मैंने वो एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड किया। विदाउट डिग्री भी तुम लोग वो चीज़ें सीख रहे हो जो डिग्री के अंदर लोग सिखाते हैं। समझ रहे हो? तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम लोग लैक कर रहे हो। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स में डाउट है या तुम चाहते हो इम्प्रूवमेंट हो, तो मुझे बताओ। बिकॉज ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, बट इट कैन बी अपडेटेबल और मॉडिफाइबल इफ़ यू टेल मी वॉट आई एम डूइंग रॉन्ग। ठीक है, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को माफ़ करो, मेन चीज़ पे आते हैं, स्ट्रिंग्स। अभी तक हम लोगों ने सीखा था स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, समझ गए, सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में और कुछ और चीज़ों को ना अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रिंग जो चीज़ है ना, ये आजकल इतनी यूज़ होती है कि इसके काफ़ी तरीके आ चुके हैं यूजेज के, इसके काफ़ी लॉजिक्स हैं। तो मैं काफ़ी तुम्हें बताऊंगा कि स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारे काम करेंगे। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, सही है, स्ट्रिंग, स्पेलिंग एक तो मैं बड़ी गलत लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम है नेम, स्ट्रिंग का नाम है नेम, ठीक है। नेम के अंदर मैं लगा देता हूँ साइल, साइल मैंने नेम के अंदर डाल दिया। अब मैं सी ओ टी करता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा, ठीक है, मेरा नेम हो गया। अब मैं यहाँ पर टर्मिनेटर लगा के यहाँ एंड में रिटर्न ज़ीरो लगाऊंगा, जो ऑफकोर्स लगाना पड़ता है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ साइल प्रिंट हो गया। लेकिन अब इसको नंबर ऑफ करेक्टर या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स क्यों कहते हैं? अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर ये दे दूँ ना, और फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके ज़ीरो दे दूँ, तो क्या होगा? तो तब भी ये चल रहा है। तब भी ये क्यों चल रहा है? सिंपली तौर पे मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ इसको ना डिक्लेयर नहीं किया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं 20 लगा दूँगा। अभी भी ये एरर आ रहा है, वाई इज दिस इवन हैपनिंग? एक से ओके 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 ओके, मेन मिस्टेक मेरी है। डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर ना 4 लगाता हूँ, अब एक देखो अब क्या होगा, ऐसा आ गया। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ स्पेस ना दूँ तो फिर करके देखूँ क्या होगा। ये भी एक तरीका है, ये एरेज का एक तरीका है कि मुझे ना ज़रूरी नहीं कि मैं स्पेस दूँ। अब मैं एक तरीका और करके एरेज का, स्ट्रिंग से पहले एक और दिखा सकता हूँ तुम लोग को प्रैक्टिस करके, कि हम लोग सिंपल यहाँ पर गया, मैंने इसको डिलीट किया, मैंने इंट किया, इंट के बाद मैंने लिख दिया वैल, वैल के बाद मैंने सिंपल ये डाल दिया इक्वल टू डाल के मैंने 1 2 3 आई एम सॉरी 1 2 3 6 7 ये डाल दिया। फिर मैंने सिंपल सी ओ टी कर दिया, सी ओ टू करके सी ओ टू करके वैल लगा दिया। वैल के बाद अगर मैं सिंपल ज़ीरो लगाऊँ, क्या जो मेरे पास कैरेक्टर्स के अंदर हो रहा था यहाँ होगा, यहाँ पर भी हो रहा है। तो हाँ, एक चीज़ मुझे समझ आ गई, क्या नाम है, एरेस की, कि मुझे ज़रूरी नहीं, इनिशियलाइजेशन के वक्त ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से फ़िक्स वैल्यूज़ दूँ। वैसे अच्छा रहेगा कि अगर तुम फ़िक्स वैल्यूज़ दो,
तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तो अगर मैं इसको सबसे पहले ना ये अपना मेन पुराना कोड पे आता हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग लिखा, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा ना। अब एक स्ट्रिंग जो मैंने लिखा, मैंने अगर कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा तो अब उस एरे के अंदर डाल दिया, तो क्या होता है कि सिंपली मैंने अगर जीरो किया तो एस प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो एरे है बाकियों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एस जीरो इंडेक्स पे दे दिया, ए वन इंडेक्स पे, वाई टू इंडेक्स पे, ई एक हमारा थ्री और दूसरा ई फोर, और एल जो है हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे दे दिया। तो ये मेरे पास एक तरह का स्ट्रिंग लिखने का तरीका है। इन द एंड आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग भाई सिंपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब अब मैं तुम्हें बताता हूँ सी स्टाइल स्ट्रिंग्स क्या है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग्स में भी टाइप्स होते हैं। सी स्टाइल स्ट्रिंग्स होता है एरे, ये जो मैंने लिखा है ना, ये होता है सी स्टाइल स्ट्रिंग। एक तो हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग था, जो मेरे पास था कि मैं स्ट्रिंग लगा दूँ, सिंपल मैं स्ट्रिंग लिख दूँ, तो स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं नेम क्या लग मैं अपनी तरफ से क्या डाल सकता हूँ, नेम वन के बाद मैं साइल लिख दूँ, साइल लगा दिया, मैंने ये लगा दिया नेम वन के बाद। अब मैं जब भी प्रिंट करूंगा नेम वन, भले जीरो इंडेक्स पे लगाऊं साइल प्रिंट होगा। लेकिन हमने कहा हम एक सी साइल स्ट्रिंग बनाएंगे, सी टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि आमतौर पे अगर हम स्ट्रिंग्स में इनपुट आउटपुट देना चाहें ना, तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं, या फाइंडिंग करना चाहें किसी स्ट्रिंग को ना, तो हम फाइंडिंग के वक्त ना करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम वो भी देखते हैं क्यों। देखो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी 5 कैरेक्टर्स ने मिलके साइल बनाया, वो सी स्टाइल स्ट्रिंग है। अब मैं सी स्टाइल स्ट्रिंग को डायरेक्ट ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के यानी इंडेक्स नंबर के हिसाब से प्रिंट कर सकता हूँ। ये था सिंपल सिनेरियो, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ना तुम्हें इसके कुछ फंक्शंस बना के दिखाता हूँ, यानी सी स्टाइल के बड़े मज़े के ना, हम सी स्टाइल स्ट्रिंग सीखते क्यों हैं, क्योंकि एरेज का जैसे एक लाइब्रेरी थी, वैसे ही सी स्टाइल स्ट्रिंग्स की भी एक लाइब्रेरी है। यानी मैं इस लाइब्रेरी के इस्तेमाल की मदद से ना, मैं नंबर ऑफ वेरिएशंस यूज़ कर सकता हूँ। कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सी स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी है। अब मैं इसके कुछ फंक्शंस तुम्हें बना के दिखाता हूँ। जैसे याद होगा एरे के अंदर हम क्या करते थे, एरे के अंदर यहाँ पर मैं क्या करता था कि मुझे अब पता नहीं साइल कितनी स्पेस ले रहा है, अब मुझे सिंपल साइज लिखना होगा। याद होगा तुम्हें कि मैं लिखूँ नेम डॉट साइज, और नेम डॉट साइज भी तब भी जब मैं एरे बनाऊँ अपने एरे नाम की लाइब्रेरी के तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर सी स्ट्रिंग है ना, सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी कहती है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल अलाउ करता हूँ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम कर दो ये, तुम लिख लो एस टी आर लेन। ये दो कितनी सारे मेरे पास फंक्शंस आ गए, ये सारे फंक्शंस तब आए जब मैंने ना स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज़ की। मैंने कहा कि भाई एस टी आर लेन करो और नेम लिख दो। एस टी आर लेन और नेम करोगे ना, तुम्हें अब पता चल जाएगा कि कितनी कितनी स्पेस ले रहा है। तो मुझे पता चल गया जो साइल है ना, ये 6 की स्पेस ले रहा है। अब एक कन्फ्यूजन की चीज़ है, तुम बोलोगे साहिल भाई ये तो मसला मसला नहीं हो गया, साहिल तो मेरा नंबर टोटल कितना है, हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ सिक्स की स्पेस ले रहा है, ठीक है। अब मतलब कि मैं वहाँ पर डॉट साइज जो लगाता था ना, कि मैं जब एरे पे गया था, एरे पे याद होगा आप लोगों को कि भाई हम लेन फंक्शन यूज़ नहीं कर पा रहे थे, हमें एरे का लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती थी। एरे की लाइब्रेरी यूज़ करने के बाद हमें सिंपल एरे डॉट साइज करना पड़ता था। एरे डॉट साइज भी तभी हम कर सकते थे अगर हमारा एरे उस तरह से बना हो। लेकिन ये सारा झंझट ही हटा दिया कि बोलता है कि स्ट्रिंग के लिए ऐसा ना करो, सी स्टाइल स्ट्रिंग यानी करेक्टर पे जो स्ट्रिंग बनता है ना, उसके लिए मेरे पास एक अलग लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में एक लेंथ निकालने का ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो ये था मेरे पास एक फंक्शन जिससे मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। यानी अब जब भी मुझे प्रिंट करना होगा, यानी अगर मैं कभी कल को जाके फॉर लूप बनाता हूँ कि मुझे एरे की तरह, एक तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ना फॉर ईच यूज़ कर सकता हूँ, कि मैंने इतना अच्छा आपको अल्टरनेटिव बताया फॉर ईच। लेकिन अगर जो बंदा है जिसे फॉर ईच याद नहीं है, तो वो सीधा इंट लगाए, इंट के बाद मेरे पास सीधा आई लगाए, आई की वैल्यू वो क्या कर दे, ज़ीरो। आई की वैल्यू ज़ीरो करके वो लिख दे लेस देन कितना होगा, लेस देन वो कर दे सिंपली हमारे पास कि एस डी आर लेन लगाने के बाद सिंपल लिख दे नेम, मेरा क्या नाम है, एरे का नाम है, एंड सिंपल यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दे, एंड आई प्लस प्लस करने के बाद अपना सी यू टी कर दे। सी यू टी करने के बाद मैं सिंपल चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ सिंपल, मैं सिंपल नेम के बाद आई लगा सकता हूँ। अब देखो क्या होगा, साइल प्रिंट हो गया। अब 6 क्यों आया, क्योंकि 6 ऊपर मैंने पहले प्रिंट किया था। अगर मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, अब देखो ये साइल मेरे पास क्यों एक ही लाइन पे आया, क्योंकि मैंने एंडेल नहीं लगाया। तो देखो सी स्टाइल स्ट्रिंग के ज़्यादातर हम एंडेल को ना स्किप कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सी स्टाइल स्ट्रिंग में ना चाहिए क्या, मुझे पता है डिफरेंट करेक्टर्स मिल के
मिल के मेरे पास एक नेम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मिलने की जरूरत थी, इसलिए मैंने लाइन स्किप ही नहीं की। मैंने कहा एक साथ सारे एक ही लाइन पे आए, तो क्या हो गया, मेरे पास एक करेक्टर आ गया साइल, यानी मतलब मल्टीपल करेक्टर से मिलके एक सेंटेंस आ गया, एक स्ट्रिंग आ गया साइल। तो ये था सी स्टाइल स्ट्रिंग के एस टी आर लेंथ से मेरा ये फ़ायदा भी हो गया, मुझे कितना वीआईपी काम हो गया। अब इसके अलावा हम एक और एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है कि हम लोग एस टी आर क्या कर सकते हैं सिंपली, कि मैं कॉपी कर सकता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास एक करेक्टर है, करेक्टर सी टाइप स्ट्रिंग है, नेम नेम वन, मुझे मेरे पास क्या है, नेम वन के अंदर ना मेरे पास 20 है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना 20 जो है, मुझे एक नेम चाहिए। अब मेरे पास एक दूसरा है नेम टू, नेम टू के पास जो है मेरे पास, नेम टू के पास मेरे पास एक नेम है, रियल नेम है, जिसको मैं कहता हूँ साइल। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कर दो कि मेरा जो नेम वन है ना, नेम वन के अंदर नेम टू की जो वैल्यू है वो वैसी वैल्यू कॉपी कर दो। सिंपली जो साइल है, साइल अब नेम वन के अंदर भी आ जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली मैन्युअली लिखने की जगह मैं लिख दूंगा, ऐसा कर दो, एक फंक्शन होता है कॉपी, वो फंक्शन यूज़ करो, यानी एस टी आर सी पी वाई कर दो, एंड तुम डाल दो ये सिंपल सीन, जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर कॉपी करना है। मैं चाहता हूँ मेरे नेम वन के अंदर कॉपी हो, नेम वन के अंदर क्या कॉपी हो, नेम टू की चीज़ कॉपी हो। अब मैं जैसे ही क्या करूँगा, अपने पास सिंपली ये कर दूंगा कॉपी, सी यू टी करके मैं सिंपल लगा दूंगा अपने पास एस टी आर क्या नाम है, नेम नेम वन। अब नेम वन लिखा, तो अब मैं इसे चला के देखता हूँ, तो ये देखो। अच्छा, एक मज़े की चीज़ तुमने नोटिस की, मज़े की चीज़ ये थी कि साहिल, आप बोलेंगे यार साहिल भाई ये आपने क्या किया, ये तो मुझे समझ आएगा कि नेम टू है वो कॉपी हो गया नेम वन में, लेकिन यहाँ तो हमने लूप चलाया नहीं, ऑटोमेटिकली साहिल कैसे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ डाल दूँ, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले एस प्रिंट होना चाहिए। तो भाई सी स्टाइल स्ट्रिंग का फ़ायदा एक और एक हो गया कि हमें लूप के अंदर प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं। सी स्टाइल स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है, हमें सिर्फ एरे का नेम लिखना है, ऑटोमेटिकली एक फॉर ईच लूप चल जाएगा और सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो ये मज़े का सीन नहीं हो गया कि हमें अब खुद से फॉर ईच लूप बनाने की भी ज़रूरत नहीं, हम सिंपली अपना सी स्टाइल स्ट्रिंग का नेम लिख देंगे एंड ऑटोमेटिकली जो डेटा उसके अंदर होगा वो सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा सी आउट के अंदर। तो ये कितना आसान है सी स्टाइल स्ट्रिंग। अब इसके अलावा एक होता है कॉन्कैटिनेट। मैं कॉन्कैटिनेट से मुराद, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे पास समझो दो स्ट्रिंग्स हैं, सही है, हेलो वर्ल्ड अभी तक हमने लिखा, चार था, चार के अंदर मेरे पास था एस टी आर वन, या ऐसा करते हैं एस टी आर वन, हाँ एस टी आर वन बेहतरीन रहेगा, नोट्स के अंदर भी प्रैक्टिस हुई हुई है तो तुम लोग नोट्स भी देख सकते हो। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली हेलो, हेलो लगा देता हूँ, और हेलो के अलावा स्पेस दे सकता हूँ, स्पेस भी मेरा कैरेक्टर हो, सही ना, स्पेस भी कैरेक्टर में गिना जाता है। और एक होता है एस टी आर टू, एस टी आर टू के अंदर मैं डाल देता हूँ वर्ल्ड। अब मैं कहता हूँ ऐसा हो कि मेरा ना हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो जाए। वो कैसे होगा हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट, मैं सिंपल ऐसा करूँगा कि जो वैल्यू होगी ना मेरी स्ट्रिंग इसके अंदर, जो ये है, ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर एग्जैक्ट डाल देता हूँ। अब ये मज़ा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहिल भाई ये तो आपने एक सीन कर दिया, साहिल भाई, साहिल भाई ये तो कॉपी हम नहीं कर सकते थे कि मैं सिंपल एस टी आर कॉपी लिखता, एस टी आर सी पी वाई लिखूँ, एस टी आर सी पी वाई लिख के एस टी आर वन एंड एस टी आर टू लगा दूँ, ठीक है, फिर मैं सीधा कर दूँ सी ओ टी कर दूँ मैं फिर एस टी आर वन, सही है। अब मेरे पास सिंपल हेलो वर्ल्ड पूरा आ जाना चाहिए, तो चला के देखते हैं। तो मेरे भाई क्या हुआ, कॉपी ने कुछ नहीं किया, कॉपी ने रिप्लेस कर दिया। कॉपी सिंपल ये डेटा उठा के इधर डाल देता है, जब ये डेटा उठा के इधर डाला तो पुराना डेटा नहीं रहा, पुराना डेटा को रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड ने। तो इसलिए हम कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकैटिनेट कहता है एस टी आर कैट लिखो, एस टी आर कैट। अब जो डेटा, तो सिंपल एक और दफ़ा बताता हूँ कि हमारे पास कॉपी में क्या कर रहा था, वर्ल्ड रिप्लेस कर रहा था हेलो को, लेकिन कॉनकैटिनेट क्या कर रहा है, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऐड हो रहा है, वर्ल्ड साथ चिपक रहा है हेलो के साथ, यानी अब हेलो और स्पेस के बाद वर्ल्ड आ गया। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो क्या होगा, चला के देखूंगा सिंपल हेलो वर्ल्ड ऐसे आ गया, इसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं।
सही है। कॉन्कैटिनेशन को करने के डिफरेंट और तरीके हैं। इवन तुम पता है सी आउट जो हम याद ही कर रहे थे, सी आउट के अंदर याद होगा मैं सी आउट करता था डैश डैश डालने के बाद, जैसे कि इधर गया मैं, इधर देखो यहाँ मैं क्या कर रहा था, मैं स्ट्रिंग लिखता था, स्ट्रिंग के बाद जो वैल्यू डालता था वो भी कॉन्कैटिनेट हो रही थी, फिर एक और एक स्ट्रिंग डालता था, फिर वैल्यू डालता था, फिर एक और एक स्ट्रिंग डालता था। ये सब कॉन्कैटिनेशन था, ये होता था मैनुअल कॉन्कैटिनेशन। लेकिन कभी कभी मुझे वेरिएबल्स के दरमियान कॉन्कैटिनेशन करनी हो तो उसने कहा अगर सी स्टाइल तुम यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग तो तुम ऐसे कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। तो ये कॉन्कैटिनेशन का सिंपल एक तरीका इसने मुझे बता दिया। अब मैं सिंपल एक और मेरे पास एक होता है जिसको कहते हैं कि मैं अगर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहूँ, कंपेयर हमें पता है कि मैं जा देखना चाहूँ कि अगर मेरे पास, क्योंकि आगे जाके मेरे पास ऑप्शंस होते हैं सर्चिंग के लिए याद होगा हम क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे कि अगर एक एरे में ये वैल्यू है, क्या वो वैल्यू मेरी मैच कर रही है इस वैल्यू से, अगर वो मैच कर रही है इस वैल्यू से तो मेरा ये कोड चला दो। तो अब मुझे मैनुअली लिखना पड़ रहा था, लेकिन हमारे पास इसका भी एक ईजी तरीका आ गया। ईजी तरीका ऐसे आ गया कि मैं एस टी आर में सिंपल 4 डालता हूँ, 4 के बाद एस टी आर वन लिखता हूँ, एस टी आर वन के अंदर मैं डाल देता हूँ साइल, सही है ना, जो भी है साइल डाल देता हूँ। अब साइल को एग्जैक्ट मैं यहाँ पर साइम डाल देता हूँ, साइम। अब इसका नाम रख देता हूँ एस टी आर टू। मुझे पता है साइम और साइल ना एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं करो, सिंपल सी आउट कर दो, एस टी आर सी एम पी डाल दो। एस टी आर सी एम पी यानी स्ट्रिंग कंपेयर करो, एस टी आर वन के अंदर जो डेटा है क्या वो मेरे एस टी आर टू से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहाँ पर कोई सीन हो गया, हम वो सीन देख लेते हैं जल्दी से। तो इधर अगर मैं गया तो यहाँ पर वैसे आना नहीं चाहिए था, यहाँ देखूँ ज़रा ऊपर कोई हमने कोई सीन तो नहीं किया ना। ओके यहाँ सब सेट है एस टी आर के अंदर, हाँ सीन। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो एक करेक्टर है ही नहीं, मतलब ये तो एक सी स्टाइल स्टाइल स्ट्रिंग है ही नहीं, मुझे तो यहाँ ये देना था ना सी स्टाइल स्ट्रिंग के अंदर। अब चला के देखो, सही है, ये कि वन क्या आया, वन, वन आ गया, इसने कहा कंपेयर करके मैं तुझे वन दे दूंगा, ये सीन है। लेकिन अब एक चीज़ है, ये तो मेरे पास मेरे हिसाब से फॉल्स होना है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको साइल अगर लिख दूँ तो क्या होगा, साइल लगा दूँ तो क्या मज़े का सीन होगा, चेक करना अभी भी वन आ रहा है। ओके ये कोई गलत सीन हो गया, ये तो मसले का सीन है कि भाई ये तो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर ही नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूँ यानी साइल और आइल को कंपेयर करो तो फिर क्या आएगा, फिर भी ये आ गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसा सीन होना नहीं चाहिए, ये क्योंकि ग्लिची है, क्योंकि ये फॉल्स आना था, यहाँ ज़ीरो तुम्हारे पास प्रिंट होना था। क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता क्या है कि मेरा एस टी आर वन इज़ नॉट इक्वल्स टू एस टी आर टू, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरे पास फॉल्स क्यों आया। अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी डाल दूँ कुछ, तब भी ये ट्रू क्यों आएगा, ये तो ट्रू होना ही नहीं था, सही है, ये ट्रू होना ही नहीं चाहिए था। अगर इसको एम्प्टी के अलावा यहाँ पर मैं क्या डालूँ, यहाँ पर कोई वैसे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि एस जो सी है ना ये उस एरर आ जाना चाहिए। अभी भी सही काम कर रहा है क्यों, ये ऐसे सही काम करना ही नहीं था। मैंने देखो मैंने सही कोड लिखा है, एस टी आर वन भी मैंने सही लिखा मेरे हिसाब से, एस टी आर वन सही है, एस टी आर टू बिल्कुल ठीक है, एंड वन एंड टू भी ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई ना कोई तो सीन हो गया है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऐसा कोई सीन होना था। इसको ऐसा करते हैं ना, हम जेमिनाई से चेक करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो काम नहीं करना था। वाई नॉट फॉल्स, अब ऐसे मामलों पे जेमिनाई पे जाएंगे कभी कभी, क्योंकि हमारे अपने ही जो कोड होता है ना, हमारा अपना जो सिंपल सीन होता है, जेमिनाई नहीं, जेमिनाई पे गए तो कभी कभी हमारे अपने जो कंपाइलर होता है उसमें भी फॉल्ट होते हैं। वाई नॉट फॉल्स, वाई नॉट फॉल्स लिख दिया, अब ये मुझे रीज़न बता देगा। इट्स लुक लाइक सिंपली रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, फॉल्स या ज़ीरो फॉर नो, ट्रू फॉर अ मैच, इंस्टेड इट्स रिटर्निंग अ नॉन जीरो वैल्यू विच माइट बी अ बिट कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब हाउ एस टी आर पी एक्चुअली वर्क, स्ट्रिंग कंपेयर करता है, फंक्शन डजन चेक टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल, इट चेक देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिकॉज इट नीड्स टू टेल यू थ्री पॉसिबल आउटकम्स इंस्टेड ऑफ टू, ठीक है। द स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है, अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो ये ज़ीरो प्रिंट कर देगा, सही है। द स्ट्रिंग कम्स बिफोर द सेकेंड, द स्ट्रिंग कम्स बिफोर द सेकेंड स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सही है। द स्ट्रिंग कम्स आफ्टर द सेकेंड स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ब्रेक डाउन। तो ये कहता है कि भाई कंपेयर द स्ट्रिंग करेक्टर्स बाय यूजिंग देयर आइजैक वैल्यू, एस एस मैच, सही है,
ए मैच हो जाता है भाई, मिस मैच सिंस एसाइक वैल्यू इज वैल्यू, तो इस कंसिडर ग्रेटर एंड देयर फॉर रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू। ओ, अगर इफ एल्स में डालें तो ये दिस विल एग्जीक्यूट फॉर साइल एंड साइन। राइट 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 राइट। तो इस तरह से कोड काम करेगा, वरना उस तरह से कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, अब समझ आ गया कि तू क्या कह रहा है। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आएगी लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव तभी आएगी जब मेरी मैच करेगी। समझ गया, आई नो। ओके, तो जेमिनाई का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जल्दी समझ लिया। अब तुम लोगों को समझ आया नहीं आया, लेकिन मैं बता देता हूँ। सिंपली सीन ऐसा है कि दो ये जो है ना, कंपेयर जितना हमें इजी लगता है उतना है नहीं। ये हमेशा वन इसलिए कर रहा है क्योंकि कब इसकी ना ये सारे हर एक करेक्टर के साथ मैच करेगा, हर एक करेक्टर के साथ एक एक को। यानी एस को एस के साथ, ए को ए के साथ, वाई को आई के साथ। और फिर मुझे ना उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आएगी वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए कि ये ना मुझे ज़ीरो रिटर्न करे। ये मुझे ज़ीरो रिटर्न करेगा तभी जाके मेरा क्या नाम है काम करेगा सीन। अब मैं कोड लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे कोड दिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर इस तरह का कोड है हमारे पास, कहाँ गया ये, इस तरह का कोड है, तो इस कोड को कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करूँगा एंड देखूँगा कि मामला सही चल रहे हैं। तो इस कोड में क्या होगा कि मेरे पास अगर ज़ीरो आया, अभी तक तो वन आ रहा है, और वन आएगा तो नॉट इक्वल मुझे पता है। लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वन आएगा तो नॉट इक्वल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ साइल लगा दूंगा, साइल साइल लगा दिया, अब चलाऊंगा तो इक्वल आ जाएगा। सही, तो ये सिस्टम इसने बता दिया। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। क्यों? क्योंकि अगर दो स्ट्रिंग्स एक जैसे होंगे ना, तो मुझे तब ट्रू नहीं आएगा, मुझे ज़ीरो आएगा। यानी CMP जो था ना, CMP जो मैं समझ रहा था ट्रू एंड फॉल्स की तरह, वैसा नहीं है। CMP सिंपल ये कहता है कि भाईजान सुन, भाईजान सुन के अगर तेरी वैल्यूज मैच हो गई ना, दो स्ट्रिंग एक दूसरे से, तब मैं ज़ीरो रिटर्न करूंगा, मैच नहीं हुई तो मैं वन रिटर्न करूंगा। तो ये लॉजिक था। आई एम सॉरी बिकॉज मैंने इतनी सी चीज़ को थोड़ा बगड़ा कर लिया। तो अच्छा, AI की मदद से मैंने उसको ईजिली सॉल्व किया। अब कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में हमें बोल रहा है ये, कि कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में मैं सीखता हूँ। अभी तुमने जो सीखा वो सारा सी स्टाइल स्ट्रिंग था, यानी करेक्टर के जरिए तुमने स्ट्रिंग बनाया। क्योंकि मुझे एक तरह से पता है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स असाइन टुगेदर इज अ स्ट्रिंग। अब मैं एक प्रॉपर जो स्ट्रिंग है जो मैं बनाता हूँ, प्रॉपर एक स्ट्रिंग, सही है ना। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग नेम साइल लिखा, तो प्रॉपर साइल के लिए फंक्शंस क्या होंगे। तो अब मैं उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जिसका नाम है हैशटैग इंक्लूड करूँ। हैशटैग इंक्लूड क्या करूँ? अभी तक तो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के लिए लाइब्रेरीज यूज़ थी, अब एक स्ट्रिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ करो। लाइब्रेरी कैसे है कि भाई, अब मुझे अगर एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देनी है, सही है, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर मैं वैल्यू दूँ। अभी तक मैंने क्या सीखा था कि मैं स्ट्रिंग जो नंबर है, कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तुम लोगों को बताऊँ, इसको फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ऐसे। अब मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग क्या होता है मेरे पास, नेम। नेम मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मैं नेम के अंदर ना सीन करना चाहता हूँ, तो एक फंक्शन है गेट लाइन। गेट लाइन फंक्शन कहता है करना क्या चाहते हो। गेट लाइन कहता है सीन करना है मुझे, किसके अंदर, नेम के अंदर करना है। सीन करना है मुझे नेम के अंदर, ठीक है। फिर सी आउट कर दो नेम, सीन के बाद मेरा नेम ना सी आउट कर दो। अब चला के देखें इसको। ओके, कहीं गलती हो गई, लेट अस सी की गलती हमने इन्हें कहाँ कर दी। लेट अस सी के यहाँ पर ये बोल रहा क्या है, मिसमैच टाइप। ओके ओके, आई आई अंडरस्टैंड, नो मसला ही नहीं है। ये MGW का कोई अपना एरर है। इसको ज़रा चेक करता हूँ जल्दी से, कि मैं इसको गेट लाइन कर देता हूँ। गेट लाइन के अंदर मैं ऐसा कर देता हूँ, साइल लिखूँ। अगर साइल लिखूँ, क्योंकि खाली स्ट्रिंग जा नहीं सकता। अब भी एरर आएगा क्या? अभी भी क्यों एरर आ रहा है? अब तो एरर आने की चीज़ ही नहीं है कोई। स्ट्रिंग हैशटैग इंक्लूड सबसे, ओ आ ओके ओके ओके, मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। ये देखो, मेरी गलती क्या है कि मैंने साइल नाम का एक पहले से बना के रखा है ना, नेम नाम का। नेम वन इसका नाम लगा देता हूँ। और यहाँ अगर मैं साइल हटा भी दूँ, नेम लगा दूँ, नेम वन, नेम वन। और मैं इधर डालता हूँ कि नेम वन के अंदर इनपुट डालो, ठीक है। यहाँ भी लगा देता हूँ, नेम वन के अंदर आउटपुट होगा। अब चला के देखते हैं। अब ये कह रहा है इनपुट डालो, इनपुट डालता हूँ साहिल अब्बास। साहिल अब्बास प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर एक और इसने कहा कि मैं यहाँ कॉन्कैटिनेट भी कर सकता हूँ। मैं अगर साहिल लिखा दूँ, सही है, साहिल लगा दूँ,
एंड साहिल के बाद मैं यहाँ सिंपल सी आउट दे दूँ, एंटर नेम, एंटर नेम, और एंटर नेम के बाद टर्मिनेटर लगा दूँ, तो अब क्या होगा? एंटर नेम से पहले इसने क्यों ये हरकत की? इसने ये हरकत की कि भाई साहिल में यहाँ प्लस है, इसको ऐसा करो इक्वल टू डाल दो, सिंपल। अब चला के देखें, एंटर नेम, एंटर करता हूँ अब्बास, अब्बास आ गया। तो ये देखो इसने क्या किया कि मैंने जब सीन किया ना, मुझे पता है सीन किया, नई वैल्यू एंटर हो गई, नई वैल्यू जब एंटर हुई तो पुरानी वैल्यू साहिल को अब्बास ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से जैसे कि हम सिंपल सीन करके करते थे, अब मैं सीन करके देखूं, जैसे कि जैसे हम आमतौर पे सीन करके एंटर करते हैं, आप तो समझ गए, आप बोलेंगे सही ये वही करता है जो आमतौर पे सीन करता आ रहा है, तो हम वैसे करके देखें। मैं वैसे करके देखूं, तो अगर मैं ये करता हूँ, नेम नेम वन, नेम वन भी ऐसे ही काम करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसे काम करेगा। इसको मैं सबसे पहले रन करता हूँ, कोड को रन किया तो मैं लिख दूंगा साहिल, साहिल प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो, एक मसला, अगर मैं यहाँ साहिल डाल के डालूँ अब्बास, तो सिर्फ साहिल प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि स्ट्रिंग कहता है कि अगर तूने स्पेस डाल दी ना, सीन के वक्त स्पेस डाल दी, उस स्पेस के बाद जो तू लिखेगा मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ वो स्पेस से पहले जो चीज़ें होंगी वो लिखूंगा। तो ये तो एक इनएफिशिएंट तरीका है स्ट्रिंग का। तो इसलिए इसने कहा इनएफिशिएंट तरीके से अच्छा तू गेट लाइन डाल दे। गेट लाइन के अंदर अब तू जब भी ना साहिल, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, जब भी तू साहिल अब्बास लगाएगा ना, साहिल अब्बास, तो साहिल अब्बास को मैं गिनूंगा। समझ आया गेट लाइन क्यों यूज होता है? तो ये मजे का सीन नहीं होगा हमारे लिए। अब मैं तुम्हें ना स्ट्रिंग की कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक सिखाऊंगा। जैसे कि मुझे पता है सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए एस टी आर लेन लगाओ तो सी स्टाइल स्ट्रिंग के मुझे लेंथ पता चल जाती है। वैसे ही मेरे पास एक तरीका होता है जिसको मैं कहता हूं नेम वन डॉट लेंथ, यानी स्ट्रिंग के पास ऑप्शन है, जो मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना, उन सब के पास ऑप्शन है। उन सब के पास ऑप्शन क्या है कि अपनी लेंथ बता सकें। लेंथ 6 है, पता चल गई लेंथ। तो मतलब मेरे पास एक सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए ऑप्शन नहीं कि मैं उसकी नंबर ऑफ लेंथ बता सकूं, मेरे पास स्ट्रिंग के पास भी एक ऑप्शन है कि मैं डॉट लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करके बता सकूं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो ये इतना अच्छा ऑप्शन हो गया। तो ये इसलिए तो मैंने कहा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हें प्री डिफाइंड चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। लेंथ के अलावा तुम्हें अपेंड बता दूं। देखो अपेंड क्या करता है, अपेंड इज नथिंग, अपेंड भी कॉनकैटिनेट की तरह ही काम कर सकता है। अपेंड से अगर मैं गया तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि साहिल के बाद ना अब्बास आए, साहिल के बाद अब्बास आए, ये कैसे होगा? मैं सिंपल लिखूंगा नेम वन डॉट अपेंड, डॉट अपेंड के बाद अब स्ट्रिंग डाल के अब्बास डाल देता हूँ। अब मैं सिंपल सी ओ टी कर देता हूँ, सी ओ टी क्या करता हूँ, नेम वन कर दो, सी ओ टी नेम वन कर दो। अब देखते हैं क्या आता है। साहिल अब्बास, ये था कॉन्केटिनेट की तरह ही काम कर रहा था। सही है, एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं लेकिन फंक्शन के नेम्स अलग हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अब अपना ये देखते हैं, हमारे पास थोड़ा बड़ा हो रहा है। 21 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें सी स्टाइल स्ट्रिंग भी बता दिया। लेकिन अगर सी स्टाइल स्ट्रिंग आमतौर पर लोग अगर यूज़ नहीं करते तो तुम एक स्ट्रिंग के अंदर भी वही चीज़ें आप कर सकते हो, बस स्ट्रिंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। अगर मैं चाहूँ अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ना एक जो टैक्स है उसके अंदर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ। देखो अपेंड तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अपेंड के अलावा भी मेरे पास कोई बेहतरीन तरीका अगर कोई हो, क्योंकि अपेंड के अंदर क्या हो रहा है कि साइल एल के बाद ना स्पेस नहीं आ रही, डायरेक्ट अब्बास आ रहा है। तो ये एक मसले की चीज़ नहीं होगी मेरे पास। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा तरीका करो, तुम इंसर्ट कर दो। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट होता है कि भाई अगर तुम्हें साहिल के बाद अब्बास चाहिए और तुम चाहते हो स्पेस भी हो बीच में, जो बेसिकली हम इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं सीधा डाल दूंगा कि तुम नेम वन लिखो, नेम वन के बाद इंसर्ट लिख दो। इंसर्ट के पहले तुम बताओ कि तुम्हें कैरेक्टर कितना बड़ा है जो तुम इंसर्ट कर रहे हो। फॉर सपोज अगर मैं 10 कैरेक्टर्स की स्पेस देता हूँ, 10 कैरेक्टर्स की स्पेस दे के ना मैं लिखता हूँ अब्बास। अब देखो क्या होता है। ओके, इसने अब्बास के बाद इसने कहा साइज मैच नहीं, अब्बास की साइज चेक करो कितना है। अब्बास का साइज मेरे पास बेसिकली कितना है, 5, 5 के बराबर है अब्बास। साहिल अब्बास एल। अब साहिल अब्बास एल क्यों आया? बेसिकली ओहो ओके, मैं समझ गया क्या मसला हुआ। ये साइज नहीं है, ये नंबर ऑफ इंडेक्स है। चेक करो एल किस इंडेक्स पे। एल मेरे पास जो है ना, एल मेरे पास 5th इंडेक्स पे था, लेकिन मैंने एल से पहले ही डाल दिया अब्बास। अब मैं चाहता हूँ कि जो अब्बास है ना,
अब्बास मेरी 6th इंडेक्स पे है, यानी एल के बाद अब्बास है, तो ये अब्बास आ गया। अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ कि एल के बाद थोड़ी हो, तो ये आ गया। ओके ओके, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी स्पेस के बारे में कि हम इंसर्ट डाल सकते हैं। इंसर्ट तभी काम करेगा कि तुम इंसर्ट लिखने के बाद बताओ कि इस पोजीशन पे है। देखो कभी कभी मेरे पास होता है कि मैं अगर तुम्हें ये सिंपल चीज़ एक बताऊं, मैं लिख दूं सैयद, सैयद के बाद मैं डाल दूं स्पेस अब्बास। अब मैं तुम्हें कहूं कि सैयद के बीच में साइल आना चाहिए, यहाँ अपेंड तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ इंसर्ट कैसे काम करेगा? हम गिनेंगे 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स पे साइल आ जाए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फोर्थ इंडेक्स के अंदर क्या आ जाए? फोर्थ इंडेक्स के अंदर आ जाए साइल। इसको प्ले करेंगे, सैयद साहिल अब्बास, कितना अच्छा सीन हो गया हमारे पास। यानी इसकी जगह रिप्लेस जो है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास बीच में गैप था, गैप की जगह पहले साहिल आ गया, फिर गैप उससे थोड़ा आगे हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सीन था, तो हमें बड़ा वीआईपी मज़ा आ गया, हमें तो बड़ा सही चस आ गया। ये साहिल के बाद हम ये ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट का हमें तरीका समझ आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शंस पे काम करते हैं। अगले फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं इरेज के। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे कोई वर्ड इरेज करना है, तो वो वर्ड मैं कैसे इरेज करूँगा? तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि फॉर सपोज मैं इधर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सैयद है ना, सैयद नहीं अब्बा, जो मेरे पास अब्बास है, अब्बास नहीं, ऐसा करना सैयद रहने देते क्योंकि पूरी स्पेस रहेगी तो हमें पता चलेगा। सैयद अब्बास, अब सैयद में से मैं अब्बास इरेज करना चाहता हूँ, तो मैं गिनता हूँ किस पे। मेरे पास ये शुरुआत का 1 से लेके 3 तक तो इंडेक्स है। फिफ्थ मतलब मेरे पास जो फोर्थ इंडेक्स, ये नंबर 4 है, नंबर 4 एंड नंबर 5, नंबर और नंबर 5 के बीच में क्या है? नंबर 4 से के बाद नंबर 5 में अब्बास है, तो अब्बास पूरा रिप्लेस करके दिखाऊं? अब्बास पूरा रिप्लेस करके दिखाता हूँ तुम लोग को। मैं लिखता हूँ अपने पास नेम वन डॉट इरेज से मुझे पता क्या है? मुझे पता है फोर्थ से लेके 5th। अब चेक करें, अब्बास इरेज हुआ, अब्बास इरेज हो गया। अब सैयद, ओके। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि सिंपल 4 से स्टार्ट करो और ऐसा करो कि सिंपली इसको इरेज कर दो। तो इसने कितने करेक्टर्स हैं, मुझे करेक्टर्स भी गिनने पड़ेंगे। मेरा 4 से स्टार्ट हुआ, लेकिन कितने करेक्टर्स इरेज हुए? 1 2 3 4 एंड 5 करेक्टर्स इरेज हुए। अगर मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ कि बोलता है 4 से जितने भी उन सबको रहने दो, 4 के बाद जितने उन्हें डिलीट कर दो। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या है। इसका ये, पहले मैं गिनता हूँ कि मुझे क्या इरेज करना है। मैं कहता हूँ कि मुझे ना फोर के बाद से इरेज स्टार्ट करना है, तो मैं इसलिए लिखता हूँ 4। मैंने लिख दिया, चल भाई 4 मेरे पास ये स्पेस मेरे पास 4 है। फिर 4 के बाद मुझे कितने कैरेक्टर्स इरेज करने हैं? मैंने लिख दिया 4 के बाद 6 कैरेक्टर्स है ना, वो इरेज कर दे। तो 6 कैरेक्टर्स कितने थे? ये थे, एस था, ए डबल बी, ए था, और उसके बाद हमारे पास स्पेस भी थी। मैंने कहा ये सारे डिलीट कर दो, तो मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। तो क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं, सिंपली मेरे पास सैयद बचा। तो मतलब सिंपली यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है इरेजिंग। मैं कहता हूँ फोर्थ इंडेक्स से। फिर मैं 6 लिख दिया कि भाई फोर्थ इंडेक्स से लेके तुम आगे के जितने कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर दो, इसलिए मैंने 6 लगा दिया। तो ये सिंपल था हमारे पास इरेज का सिस्टम। तो इसके अलावा मैं तुम्हें बता सकता हूँ कंपेयर। अब जैसे कि सी स्टाइल स्ट्रिंग में भी कंपेयर था, यहाँ भी कंपेयर है। तो यहाँ का कंपेयर कैसे होगा कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि मेरे पास कंपेयर का फंक्शन, कैसे कंपेयर का फंक्शन बना दूं? यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे कंपेयर होता है। स्ट्रिंग में सीन पता है क्या होता है? कि स्ट्रिंग क्या कहता है, अगर मेरे पास ना साइल और साइम है, तो मेरा कंपेयर पता है क्या होगा? स्टार्टिंग का एस जो साइल है वो कंपेयर होगा सिर्फ साइम के स्टार्टिंग के एस से, आगे की वैल्यूज कंपेयर नहीं होंगी। यानी अगर मैं सिंपल ये लगा दूं, इफ इफ साइल इज इफ साइल इज इक्वल टू साइम, साइल क्या मेरे इक्वल टू साइम है, और ये कैपिटल लगा दूँ? नहीं, कैपिटल अभी छोड़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है। इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पर लगा दो ये अपने पास सिंपल ये, एल्स यहाँ से कॉपी करो, यहाँ लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो अनइक्वल। अब इसको प्ले करके देखते हैं।
प्ले करते तो अनइक्वल आ गया। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मेरे भाई सुन, अनइक्वल, अगर मैं इसको कैपिटल वैल्यू डालूं तो अब देखते हैं क्या होता है, अनइक्वल। तो हाँ, इसने हमें कह दिया कि हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यानी दो स्ट्रिंग्स है ना, अब मुझे कोई लूप लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर फंक्शन की जरूरत नहीं है। कहता है स्ट्रिंग जो प्री बिल्ड होते हैं ना, प्री बिल्ड स्ट्रिंग अपने आप आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर देते हैं। ये देखो इक्वल आ गया। यानी मुझे ये सारी वैल्यूज एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, इन सारी वैल्यूज से ऑटोमेटिकली, कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली ये काम करेगा ऑटोमेटिकली। तो स्ट्रिंग की ये खासियत पता चल गई हम लोग को। तो इसके अलावा हम लोग के पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम करते हैं कुछ फंक्शंस, जो मैंने यहाँ पर अपने उसमें भी तो मॉड्यूल में भी दिए होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं तुम्हें स्ट्रिंग की लेंथ निकालना सिखा दूँ, कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करो कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालो। वो कैसे कर सकता हूँ, कि मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। स्ट्रिंग का नाम होगा नेम 1। नेम नहीं, वैल लगा देते हैं ना, वैल। वैल के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं करूँगा गेट लाइन, क्योंकि मैं इसके अंदर इनपुट देना चाहता हूँ। गेट लाइन सी इन के बाद, अच्छा, जब मैं लेंथ निकालता हूँ ना तो मेरी खाली स्पेसेस भी गिनी जाती हैं लेंथ के अंदर, सही है ना। सी इन डाल दो, वैल। अब सी आउट कर दो, सी आउट क्या करो, सी आउट कर दो मेरा वैल कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, एंड एल कर दो, एंड एल कर दो। और उसके अलावा मुझे ना मेरी लेंथ भी बता दो कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। सी आउट कर दो, सी आउट कर दो मेरी वैल डॉट लेंथ, वैल डॉट लेंथ। तो इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले मुझसे क्या मांगेगा, सीन मांगेगा। यानी यहाँ पर मुझे एंटर करना होगा। मैं लिख दूंगा साइल, साइल कितने करेक्टर्स का है, 6, एक्स्ट्रा करेक्टर्स 7, 7 करेक्टर्स हो गए। उसके अलावा मैं लिख दूंगा साइल 10, साइल 10 7 के अलावा 9। तो ये देखो साइल 10 भी प्रिंट होगा और 9 करेक्टर्स, यानी मेरी स्पेस भी गिनी गई। तो ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अगर तुम्हें रिवर्स करना है अपना जो स्ट्रिंग है, वो जो स्ट्रिंग है तुम अगर रिवर्स में प्रिंट करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो। स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो सकता है। अब ये, या तो तुम सिंपली एक एरे बना सकते हो, सही है। एरे रिवर्स में प्रिंट करना मैंने नहीं सिखाया ना तुम लोगों को। एक तरीका मैं तुम्हें सी स्टाइल स्ट्रिंग से भी बताता हूँ, और सी स्टाइल स्ट्रिंग के अलावा भी पता है तुम क्या कर सकते हो। कि तुम, अगर मैं यहाँ से इसको अभी ऐसा करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है, इसको ये करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं अगर 0 लगा देता हूँ, और अब इसको चलाता हूँ। चलाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, तो ऐसा आ गया। क्यों, क्योंकि अब देखो मेरा जो स्ट्रिंग है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सही है। ये सी स्टाइल स्ट्रिंग है। ये पुराना तरीका था स्ट्रिंग लिखने का, कि मुझे हमेशा ये मेंशन कर, मुझे कैरेक्टर लिखना पड़ता था, कैरेक्टर के बाद मुझे क्या करना पड़ता था, एक एरे का ये लिखना पड़ता था, फिर मैं बना सकता था स्ट्रिंग। लेकिन ये मॉडर्न स्ट्रिंग है, सही है। ये वही सी स्टाइल स्ट्रिंग को इम्प्रूव वर्जन है स्ट्रिंग। यानी वहां पर हम करेक्टर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज भी इसी वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। यानी पहले हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग लिखते थे, अब हमें डायरेक्ट, हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है, हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के ना डायरेक्ट कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अब हमें एरे की तरह लिखने की जरूरत ही नहीं है कैरेक्टर्स को। ईजी सीन हो गया हमारे पास। तो ये था। रिवर्स का भी सीन अब बताऊं तो, रिवर्स अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग है, ये एक तरह का एरे भी है जो स्ट्रिंग है ना। तो मैं इसको कैसे चला सकता हूँ, मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ कि पहले तो मैं गिनता हूँ फॉर, मैं फॉर लिखता हूँ, एंड फॉर के अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ इंट आई। आई को मैं वैल्यू पता है क्या दूंगा, आई को मैं सिंपल दे दूंगा मेरे वैल प्लस लेंथ, वैल डॉट लेंथ, सही है, वैल डॉट लेंथ हो। और मेरा आई इज ग्रेटर देन क्या, आई इज ग्रेटर देन 0। ओके, आई इज ग्रेटर देन 0 कर सकता हूँ मैं। एक ये तरीका है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास 0 भी आएगा। और जो वैल है, वैल पे -1 ये लगा देता हूँ। फिर मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल सी ओ टी कर दूंगा, सी ओ टी। सी ओ टी के बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपल अपना वैल लगाऊंगा, वैल के बाद आई लगाऊंगा। अब इसको प्ले करके देखूंगा, प्ले के अंदर अगर मैं साइल लिखूंगा, एक सेकेंड, somewhere I did a mistake, let me see where I did the mistake, I did the mistake, नहीं, मिस्टेक मेरे हिसाब से कोई हुई नहीं है, let me check again। यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है, यहाँ पर भी एंडल लगाया हुआ है। तो ये बड़ा बेहतरीन सीन है। इसको अगर हटा के देखूँ तो फिर क्या होगा। तो इसको हटा दिया है मैंने, सही है। इसको हटाने के बाद मैंने सिंपल सारा सीन ऑन किया हुआ है।
अच्छा ये जो लूप है ना, इसको माइनस माइनस कर देता हूँ सबसे पहले, अब चला के देखता हूँ। तो ये कह रहा है कोई ना कोई तो अभी भी मसला है तुम्हारे अंदर, तुम क्यों ये कीड़े कर रहे हो, ये मुझे अभी भी ये बोल रहा है। तो मैं देखता हूँ इंट आई है, आई के अंदर मैंने क्या किया, वैल, एक सेकेंड, इनवैलिड, इनवैलिड फंक्शन, इसको जो है ना, इसको हटा देते हैं। अब चला के देखते हैं, अभी भी इनवैलिड फंक्शन कह रहा है। इनवैलिड फंक्शन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरर इनवैलिड यूज़र मेंबर, ठीक है, इनवैलिड यूज़र, ओके आई एम सॉरी, मैंने ये फंक्शन इस तरह से बनेगा, ओके। अब मैं अगर साइल देता हूँ ना, तो लाइज बन जाता है। लाइज क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आप गिनो साइल में क्या है, साइल में एस जो है वो है 0, और जो एल है, एल मेरे पास 1 2 3 4 5 5 सिंटेक्स पे। तो मैं कहता हूँ उल्टा ना चला दूँ, यानी मैं ऐसा कर देता हूँ, मेरा आई है ना, आई को मैं डायरेक्ट 5 दे देता हूँ। असल में अब तुम बोलोगे लेंथ -1 क्यों किया, क्योंकि जो अगर मेरे पास 5 है ना, मुझे पता है कि ये तो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5, तो ये मुझे लेंथ कितनी देगा, ये तो मुझे 0 को मिला के पता है क्या लेंथ देगा, ये मुझे 6th लेंथ देगा। क्योंकि मुझे पता है कि लेंथ क्या होती है, हमेशा मैं इसलिए तो लेस देन रखता हूँ लेंथ, कि मेरा जब एक लेंथ इंक्रीज हो जाए तो भाई लूप तोड़ दो। तो मैंने इसलिए सिंपल कर दिया कि अगर ये लेंथ मुझे 6 देता है ना, तो माइनस करके 5 कर दो। और मैंने कहा आई जो मेरा 5 है वो ग्रेटर देन है 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। मेरा पहले जो वैल है ना, वैल 5 पे एल है, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरी 5 से माइनस माइनस हो गई, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे कर 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 के ना, मेरी जो आई है, आई की वैल्यू कम होते होते ना 0 एक दफ़ा हो जाएगी। 0 पे एक बार प्रिंट होने के बाद माइनस माइनस हो गए -1, जैसे ही होगी ना ये टूट जाएगा। तो यही उल्टा लूप है। तो ये सिंपल था। अब आई होप मैंने तुम लोग को स्ट्रिंग से रिलेटेड सभी बता दिया। तुम पता है, अब मैं चाहूँ तो तुम लोग को कुछ प्रैक्टिसेस मैंने दी हुई हैं। एक प्रैक्टिस बहुत प्यारी दी हुई है जिसे कहते हैं पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम पता है क्या होता है? पैलेंड्रोम तुम्हारे पास होता है कि अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मैम, अगर मैम को मैं सीधा चलाऊं या उल्टा चलाऊं, दोनों प्रिंट क्या होंगे, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ चलाया, अगर मैं यहाँ मैंने मैम लिखा, तो मैम मेरा उल्टा ही प्रिंट हुआ है। लेकिन यही तो पैलेंड्रोम है, यानी एक ऐसा स्ट्रिंग जो सीधा प्रिंट करो या उल्टा प्रिंट करो, दोनों साइडों से इक्वली दिखेगा। तो एक मैंने ऐसा कोड भी तुम्हें दिया है, कोड वो तुम समझो वो कैसे हो रहा है। वो कोड सिंपल कहता है कि भाई यस, उस कोड के अंदर कि भाई क्या मेरा पैलेंड्रोम है वैल्यू या नहीं। अगर मेरी पैलेंड्रोम है तो मुझे बताओ। उसमें पता है कुछ नहीं होता। अगर वो कोड ऐसा ही है, सिंपल मैं एक लिखता हूँ वैल 1, सही है। वैल 1 के अलावा मैं लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसको कहता हूँ स्ट्रिंग वैल 2। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना दिया, यह मेरा पहला स्ट्रिंग होगा जो मैं सीधा स्ट्रिंग दूंगा, जो होगा साइल, सही है। फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ COT नहीं करूँगा, मैं यहाँ करूँगा कि भाई सुन, मेरा जो वैल है ना, वैल, जिसको मैं कहता हूँ वैल 2, वैल वैल 2 के अंदर ऐसा सिंपल सीन करते कि तू प्लस इक्वल टू ऐसा कर दो कि वैल 1 है, उसका जो वैल्यू होगी उल्टा होके वो वैल्यू सारी इसमें आ जाए। यानी मैं ये करना चाह रहा हूँ इस कोड की मदद से कि जो मेरा सीधा स्ट्रिंग मैं दूंगा साइल, साइल उल्टा जो साइल की लाइल बनेगा ना, लाइल इसके अंदर आ जाएगा वैल 2 के अंदर। अब मेरे पास दो फिर स्ट्रिंग आ जाएंगे, साइल आ जाएगा एंड लाइल आ जाएगा। फिर मैं कंडीशन चेक करूँगा कि जो मेरा वैल 1 है, जो साइल है, क्या वो इक्वल टू है मेरे रिवर्स स्ट्रिंग के लाइल के। अगर वो इक्वल टू है तो मैं काउंट सी आउट कर दूंगा पैलिन पैलिंड्रॉम, वरना अगर नहीं है तो मैं एल्स कर दूंगा कि नॉट पैलिंड्रॉम, सी आउट कर दूंगा नॉट पैलिंड्रॉम। अब इसको चला के देखें, कोड चला के देखते हैं। अगर मैं मैम लगाता हूँ तो पैलिंड्रोम है मैम, लेकिन साइल पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं साइल लिखता हूँ तो नॉट पैलिंड्रोम। तो सिंपल ये तो लॉजिक था। यानी पैलिंड्रोम इन द एंड है क्या? पैलिंड्रोम इन द एंड हमारे पास सिंपल एक वर्ड है। अगर वो वर्ड मैं चेक करता हूँ, सिंपल मैंने लॉजिक जो है ना, ऐसा लॉजिक लिखा कि भाई एक तू साहिल तू सिंपल एक वर्ड एंटर कर, और ऐसा कर एक लूप बना कि रिवर्स लूप के जरिए तू जो साहिल तूने लिखा है ना, साहिल की उल्टी वैल्यूज को तू दे दे हमारे सिंपल दूसरे स्ट्रिंग को, यानी वैल 2 को।
फिर दोनों को कंपेयर कर ले, साइल और जो उल्टा स्ट्रिंग है, अगर दोनों मैच करते तो पैलिंड्रोम है, मैच नहीं करते तो नॉन पैलिंड्रोम भाई, सिंपल, यही तो है उल्टा लूप। अब आप बोलेंगे ये आपने एंटर कैसे किया, हमें पता है स्ट्रिंग क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर है। जब वैल वैल वन वैल फाइव जब होगा, वैल फाइव के अंदर क्या है मेरे पास, एल, एल प्लस हो जाएगा किसके अंदर, अंदर आ जाएगा इसके वैल्यू हमारे पास वैल टू के। फिर जब फोर होगा तो हमारे पास ई आएगा, ई, एल के बाद ई क्या कॉन्केटिनेट हो जाएगा इसके अंदर। अब पता है मैं इसके अंदर ये भी कर सकता था, मैं कॉन्केटिनेट का भी इस्तेमाल कर सकता था। कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल ऐसे होता, मैं लिख देता सिंपल, हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम लिखना होता है ना, मैं लिखता वैल टू डॉट, हमारे पास वैल टू के अंदर कॉन्केटिनेट के लिए हमारे पास ऑप्शन होता अपेंड, अपेंड कर दो वैल वन की क्या वैल्यूज, वैल वन की पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, ये तब भी काम कर जाता, ये बेहतर तरीका है। ओके, अब यहाँ पर इसने क्या सीन कर दिया, इसने कहा कि यहाँ पर आई क्यों डाला तुमने, सिंपल आर्गुमेंट तुम नहीं दे सकते, एक्सपेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ टू आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पर क्या सिस्टम हो गया, अब ऐसा करते हैं इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि इन दैट सी प्लस प्लस एंड जावा में काफ़ी फ़र्क है, तो मेरी शायद लॉजिक थोड़ा मसला कर जाए यहाँ पर। तो ये सिस्टम है, सिंपल कुछ नहीं हो रहा, सिंपल कुछ नहीं हो रहा हमारे पास, सिंपल जो साइल है वो हमारे पास उल्टी वैल्यूज़ में आ रहा है, एक एक करके क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक तरह का हमारे पास एरे है, करेक्टर एरे है, उल्टा करेक्टर एरे चलेगा तो भाई वो करेक्टर एरे की एक वैल्यू हमारे पास अपेंड होती जाएगी वैल टू के अंदर, वैल टू को फिर हम कंपेयर कर देंगे वैल वन के साथ, अगर इक्वल है तो पैलेंड्रोम, नहीं है तो नॉन पैलेंड्रोम। इसके अलावा अब एक्सरसाइजेस दी हैं वो तुम ट्राई करो, सारी शुरू से करके देखो, कर लोगे, ईजी बहुत रहेगा सीन। एंड आई होप आज की वीडियो समझ आई हो, आज भी कोई कमी पेशी रही हो मुझे कमेंट करके बताओ, सिर्फ कमेंट करो, मैं बेहतरीन तभी करूँगा ना, विदाउट फीडबैक कभी कोई चीज़ बेहतरीन नहीं हो सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्ट बनाओ, इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट दिया है मैंने रीचेक हर प्रोजेक्ट किया है, इट इज़ डनेबल बाय यू, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम पहले वो करना होगा, ये अगर कुछ भी नहीं होता ना खुद से, एआई करो, एआई जवाब देगा, उस जवाब को समझो बैठ के। आज के ज़माने में बंदा जो कोड समझता है ना वो बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जो हज़ारों घंटे लगा के कोड लिखता है या खुद से समझता है, बेशक उसकी लॉजिक अच्छी होगी तुमसे, लेकिन फास्ट ज़माने के अंदर वो काम का नहीं होगा। तो ये सिस्टम है, क्योंकि इन द एंड एक चीज़ बताऊँ, जो दिखता है वही बिकता है। आज स्किल से ज़्यादा ना हाउ यू सेल योर सेल्फ मैटर करती है, स्किल्स भी करती होगी, बिकॉज इन द एंड मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी शायद क्या पता कोई एडवाइस में कुछ कमी पेशी रहे, वक्त के साथ मेरा सोल्यूशन बदले, वक्त के साथ मेरा माइंडसेट बदले, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी मुझे यही कहता है जो दिखेगा वो बिकेगा। स्किल से ज़्यादा जैसे तुम अपनी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, जल्दी से जवाब दे सकते हो, वही आगे जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।